के बाद किसी कैफे जाने के लिए निकले, लेकिन कैफे पहुंचने से पहले ही उनकी नज़र रास्ते पर बने एक पुराने सर्कस पर पड़ी। यार मैं क्या कहता हूँ, आज कैफे को छोड़ो, आज हम ये सर्कस देखने चलते हैं। वैसे भी मैंने अपनी लाइफ में कभी सर्कस नहीं देखा। आइडिया तो अच्छा है, चलो चलते हैं। वैसे ये सर्कस बहुत पुराना है, मैंने सुना है कि यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े शो होते थे। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये सर्कस कुछ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुछ सालों पहले तक तो ये अच्छा चलता था, लेकिन जब से यहाँ एक जोकर की मौत हुई तब से कुछ समय तक तो ये अच्छा चला, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये लगभग बंद ही हो गया। सोचो प्रिया, अगर तुम्हें अंदर उसी जोकर की आत्मा मिल जाए तो तुम क्या करोगी? सबसे पहले तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम यहाँ आओ जरा। अरे क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है? पता है ना बेचारी बच्ची को कितना डर लगता है। तुम अच्छा बस चलो अंदर चलते हैं, शो शुरू होने वाला है। टिकट लेकर वो चारों अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज सर्कस के पीछे से आ रही थी। ये कैसी आवाज है? अरे छोड़ो ना, होगा कुछ, हम शो देखते हैं। ये आवाज शायद सर्कस के कर्मचारियों की होगी। वो चारों अंदर जाकर अपनी सीटों पर बैठ गए। सर्कस में बहुत सारे लोग थे और शो अच्छी तरह से चल रहा था। जग्गू जोकर अपने हास्यमय अभिनय से सभी को हंसा रहा था। कितना मजेदार है ये जग्गू जोकर ना दिखने में बिल्कुल तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा है। वेरी फनी। हो गया तुम लोगों का। तभी अचानक से लाइट्स बंद हो गई। सभी लोग डर कर शोर मचाने लगे। तभी अर्जुन ने प्रिया को डराने के लिए अंधेरे में उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। कौन है? भूत? 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 बेशरम कहीं के। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे में कितना डर लगता है। मन तो कर रहा है तुम्हें यहीं से धक्का दे दूं। तभी थोड़ी देर बाद लाइट्स आ गई, लेकिन अब सर्कस का नजारा कुछ अजीब था। सर्कस में अब वे चारों ही बचे थे, बाकी ऑडियंस कहीं नहीं थी। ना जाने उन्हें जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। अरे ये बाकी सब लोग कहाँ गए? जग्गू जोकर अभी भी मंच पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब बदल गया था। उसका चेहरा एक मुर्दा की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अब शो का असली हिस्सा शुरू होगा। हेल्दी खाई एक्सरसाइज। अब शो का असली हिस्सा शुरू होगा। ये सब क्या हो रहा है यार? ये हमें डराने के लिए तुम लोगों का कोई प्लान तो नहीं है ना? देखो, अगर ऐसा है ना तो प्लीज बंद करो इसे। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। पागल हो गई हो क्या? यहाँ खुद हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे थे, अचानक से सब लोग कैसे गायब हो सकते हैं? उन चारों का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अभी अभी उस सर्कस हॉल में जो हुआ था वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ऊपर से जग्गू जोकर के मुंह से निकली इस बात ने उनके डर को और बढ़ा दिया था। चलो चलते हैं यहाँ से, उठो सब लोग, चलो। नो 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 नो, तुम लोग अब मेरे स्पेशल शो का हिस्सा हो। अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। तभी अचानक से सर्कस हॉल में अंधेरा छा गया और वहां जग्गू जोकर की भयानक हंसी सुनाई दी। वो चारों बेहद बुरी तरह हड़बड़ा गए। तभी रोहन को अपने पास कुछ महसूस हुआ। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाया। तभी अचानक से उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। जग्गू जोकर उसके चेहरे के सामने था। उसकी आंखें लाल और भयानक लग रही थी। डर के मारे उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। रोहन को लगा कि वो जोकर के वेश में किसी भयानक आत्मा को देख रहा है। तभी अचानक से सर्कस में एक भयानक आवाज गूंजी। वो चीख कुछ अजीब थी, जैसे कोई चीखते हुए किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। थोड़ी देर बाद जब लाइट्स वापस आई तो रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि वे अब उस सर्कस हॉल में नहीं थे, बल्कि एक अजीब से कमरे में थे जिसकी दीवारें खून से रंगी हुई थी
और वहां बड़े ही अजीब से भयानक चित्र बने हुए थे। कमरे में एक बड़ा सा आईना था जिसमें उनकी परछाइयां अजीब से आकार में दिख रही थी और उनकी आंखें किसी शैतान की तरह लाल हो चुकी थी। तुम लोगों का मेरे सर्कस में स्वागत है। तुम यहाँ पर मेरे नए मेहमान हो। हमें जाने दो, हमें किसी सर्कस में नहीं आना, प्लीज जाने दो हमें। नो नो नो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो। चलो आओ, खेलो मेरे साथ। कैसा खेल? देखो, हमें तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। खेल तो तुम्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। देखो, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहते। एक तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें जाने दो प्लीज। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आवाज नहीं, मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद। अपनी जान बचानी है ना तुम्हें? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? लगता है तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहना चाहते हो। तुम बहुत सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर तुम मेरे सर्कस की रानी बन जाओगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज जाने दो हमें यहाँ से। तुम जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज बाहर निकालो हमें यहाँ से। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। एक खेल खेलो। यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें उस दरवाजे से गुजरना होगा, और अगर तुम उस दरवाजे से जिंदा निकले तो अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम मेरे सर्कस का हिस्सा बन जाओगे, और मैं तुम्हें मेरी तरह जोकर बना दूंगा। तुम्हारी आत्माएं मेरी हो जाएंगी। अचानक किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, ये तो हमारी सोच से भी परे है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। उन चारों के पास अब उसकी बात मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए अंत में उन सभी को वो खेल खेलने के लिए मानना ही पड़ा। ठीक है, हम तैयार हैं। हम खेल खेलेंगे। इस दरवाजे से गुजरेंगे हम। गुड बॉय, समझदार लड़का। रोहन, अर्जुन और उनके दोस्तों ने दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक से खुल गया। तभी एक बहुत तेज रोशनी उन पर पड़ी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो रोशनी उन्हें खींचती हुई अंदर की ओर ले गई। उन चारों ने दरवाजा पार तो कर लिया, लेकिन उस दरवाजे से बाहर निकलकर वो अपनी दुनिया में पहुंचने की बजाय एक अजीब सी जगह में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई